ओम शांति। 23 जून 1973 बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है अलौकिक खजाने के मालिक। बाबा कहे, अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस दोनों समझते हो। वर्तमान समय की स्थिति प्रमाण आप सभी का कौन सा स्वरूप विश्व कल्याण का कर्तव्य कर सकता है, उस स्वरूप को जानते हो। इस समय आवश्यकता है माइट हाउस के स्वरूप की। क्या ऐसा अनुभव करते हो कि ऑलमाइटी बाप की संतान हम भी माइट हाउस बने हैं? सर्व शक्तियाँ अपने में समाई हुई समझते हो। शक्तिमान नहीं लेकिन सर्वशक्तिमान, जिनका सर्व शक्तियाँ संपन्न के लिए गायन है कि अप्राप्त कोई शक्ति नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। जैसे देवताओं के लिए गायन है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, वैसे आप ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जब बाप का नाम ही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है, अर्थात सर्वशक्तियों के खजाने के मालिक के बालक हो, तो ऐसे बालक जो बाप की सर्व शक्तियों के मालिक हैं, तो क्या उनसे पास कोई अप्राप्ति हो सकती है? जो बालक सो मालिक हैं, ऐसे कोई हैं जो अपने को बालक सो मालिक नहीं समझते हैं? सभी मालिक बैठे हैं ना। सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक हो ना। खजाने के मालिक कभी यह संकल्प भी कर सकते हैं क्या कि हमारे पास सहन शक्ति नहीं है, या माया को परखने की शक्ति नहीं है, या ज्ञान के खजाने को संभालने की शक्ति नहीं है, या संकल्पों को समाने की शक्ति नहीं है, या खजाने को सिमरण करने की शक्ति नहीं है? कितना भी कोई कार्य में बुद्धि विस्तार में गई हुई हो, लेकिन विस्तार को एक सेकंड में समाने की शक्ति नहीं है। ऐसे मालिक के क्या वह बोल व संकल्प भी हो सकता है? अगर होता है तो उसको क्या कहें? उस समय की स्टेज को, वो स्थिति को क्या मालिकपन की स्थिति कह सकते हैं? मालिक सदा मालिक ही होता है। अभी अभी मालिक, अभी अभी भिखारी, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान होते हैं क्या? मालिक से बार बार रॉयल भिखारी क्यों बनते हो? बाप के सामने भी जब बच्चा आकर ये कहे कि बाबा हमको मदद करना, शक्ति देना और सहारा देना, इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको रॉयल भिखारीपन नहीं कहेंगे? यह हैं भक्ति के संस्कार। जैसे देवताओं के आगे जाकर कहते थे कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो और मैं निर्गुणहारी, वैसे ही बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिमान आकर कहता है कि बाबा आप तो सर्व शक्तियों के सागर हो, लेकिन मुझ में वह शक्ति नहीं है। निर्बल हूँ, माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो क्या यह वही भक्ति के संस्कार नहीं हुए? सुनाया था ना कि बाप जो है जैसा है उनको वैसा ना मानकर भावना के वश सर्वव्यापी भी कहते हैं। इसको भी आप बाप की इंसल्ट कहते हो ना। कड़े से कड़ा शब्द गाली कहते हो। वैसे ही अपने श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर ज्ञान प्रेम और आनंद सभी के सागर अपने लिए फिर कहें कि ज़रा भी शक्ति की कमी है तो क्या उनको मास्टर सागर कहेंगे? एक तो स्वयं को मास्टर ज्ञान का सागर आनंद का सागर कहे, फिर यह कहे तो अपनी इंसल्ट करना नहीं हुआ क्या? स्वयं ही स्वयं की इंसल्ट करना क्या यह ब्राह्मणों का स्वमान है? यह बोल बोलना व यह संकल्प करना, इससे अपनी भी इंसल्ट करते हो और बाप की भी इंसल्ट करते हो। कैसे? एक तो बाप जो दाता है स्वयं ही देने वाला है और किसी के कहने से देने वाला नहीं है, तो दाता को मनुष्य बनाना क्या यह इंसल्ट नहीं है? कहने से कौन करता है? मनुष्य। दूसरी बात, बाप को भी स्मृति दिलाने वाले बनते हो, इससे क्या सिद्ध होता है? क्या बाप को अपना कर्तव्य करना भूल गया है? क्या इसलिए आप बाप को स्मृति दिलाते हो? बाबा आप तो मददगार हैं ही, इसलिए मदद करना, इस कहने को क्या कहा जाए? जबकि गायन ही है कि ब्राह्मण अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप। प्राप्ति स्वरूप के पास अप्राप्ति कहाँ से आई? इसलिए कहा कि ब्राह्मणों की स्टेज पावर हाउस है। अब पावर हाउस से परे की भाषा समझें। पावर हाउस के ये बोल नहीं होते हैं,
अब तो फाइनल रिजल्ट आउट होने का समय भी समीप आ रहा है। फाइनल रिजल्ट के समय में भी अगर कोई पहला पाठ ही पढ़ता रहे, उसमें भी मजबूत ना हुआ हो, तो ऐसे का रिजल्ट क्या होगा? इसलिए फिर भी बाप दादा कुछ समय पहले सुना रहे हैं कि जिसको भी हाई जंप देना हो, वो आगे बढ़ना हो, तो सभी से 6 मास के अंदर अर्थात इस वर्ष में अपने आप को जिस भी स्टेज व जिस भी स्थिति में स्थित करना चाहते हो, उसके लिए यह चांस है। ऐसे थोड़े समय के अंदर अपने को संपन्न बनाने के लिए साधारण पुरुषार्थ नहीं चलेगा। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ अर्थात संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में समानता का अभ्यास करना, उसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति।